It's a big population debate once again, which has been reignited. In a country like India, where so far we were looking at this question of population growth being a challenge for the growth of our economy. And we have someone like Manu Gaur, who represents the Population Control Foundation of India. He's been doing great work in trying to control uneven growth of population. Welcome to Squirrels.in, Manu. Let me first ask you, Manu. On one hand, you run the Population Control Foundation, Population Control Movement of India. On the other hand, we now have this scenario where the RSS chief, Mr. Bhagwat, himself is taking this position that India needs to produce more children. So what are we looking at? To grow the population or to control the population? भूपेन, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक चीज समझनी होगी कि आरएसएस चीफ का अगर हम स्टेटमेंट सुने तो उन्होंने कहा है कि उन्होंने ये नहीं कहा कि इंडिया में हर किसी को 3 बच्चे पैदा करने चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने कहा है कि जो कम्युनिटीज में फर्टिलिटी रेट डाउन होता है, टीएफआर डाउन हो जाता है, बिलो 2.1 आ जाता है, मतलब रिप्लेसमेंट लेवल से कम आ जाता है, तो उस कम्युनिटी की जनसंख्या कम होती चली जाती है, उसमें गिरावट आती चली जाती है। तो जैसे हम पारसी समुदाय को देखें तो उनका फर्टिलिटी रेट डाउन है, तो वो उनकी जनसंख्या लगातार कम हो रही है। जैन समुदाय को देखें तो उनका भी फर्टिलिटी रेट डाउन है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा है कि कोई भी कम्युनिटी, जैसे अगर आप यूएस या देखें, रेड इंडियन सब देखने को भी नहीं मिलते जो वहां के मूल नेटिव्स थे। तो उनका कहना जो था वो ये है मेरे विचार से कि हमें रिप्लेसमेंट लेवल को मेंटेन रखना चाहिए। फर्टिलिटी रेट 2.1 होना चाहिए। तो 2.1 फर्टिलिटी रेट होने का मतलब है कि आप जितने अभी जनसंख्या है उतनी ही जनसंख्या रिप्लेस करेगी, जिसे हम तो हमारे 2 का भी नारा देते हैं कि तो मेन मेरा समझ में जो उनका मैंने पूरा स्टेटमेंट सुना, तो मेरे विचार से उनका कहना उन समुदायों के लिए है, भारत राष्ट्र के लिए नहीं है। मतलब आप ये कह रहे हैं, मनु जी, कि हम ये ना माने कि जो जैसे पीछे यूएन की भी रिपोर्ट आई थी जिसमें ये कहा गया था कि 2050 तक संभवतः भारत की जो पॉपुलेशन है वो सीनियर सिटीजन आधारित, सीनियर सिटीजन ओरिएंटेड पॉपुलेशन हो जाएगी। क्या भागवत जी इसकी तरफ क्या हमारा ध्यान नहीं आकर्षित करे? क्या वो ये नहीं कह रहे कि अगर आपको युवा राज्य, युवा समाज बने रहना है तो आपको आज की तारीख में ज्यादा बच्चे पैदा करने पड़ेंगे? देखिए, अगर आपको सिर्फ युवा समाज बने रहना है सदैव, तो आपको हमेशा अपनी जनसंख्या को बढ़ाते रहना पड़ेगा। आप रिप्लेसमेंट की बात ही नहीं कर सकते। तो दूसरी चीज क्या है, जब भी यूएन की भी जो रिपोर्ट है, 2 तरह की पॉपुलेशन होती है। जो पॉपुलेशन एक्सपर्ट्स जो जिस तरह की रिसर्च करते हैं, एक वर्किंग एज ग्रुप में आपकी कौन सी पॉपुलेशन है जो कि कंट्रीब्यूट करेगी, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए काम करेगी, और कौन सी डिपेंडेंट पॉपुलेशन है। तो डिपेंडेंट पॉपुलेशन में सिर्फ बुजुर्ग नहीं आते, बच्चे भी आते हैं। तो बुजुर्ग और बच्चों का कॉम्बिनेशन जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन है, इस समय हमारे साथ, हमारे देश के साथ, ये हमारा सौभाग्य है कि इस समय वर्किंग एज में हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है, डिपेंडेंट पॉपुलेशन हमारी कम है। तो लेकिन जब भी अगर हमारा जो जो चिंता सब लोग दिखाते हैं कि एजिंग पॉपुलेशन बढ़ जाएगी अगर हम अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करेंगे, तो अगर हमारी एजिंग पॉपुलेशन बढ़ेगी तो हमारी बच्चों की जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन है वो कम होगी। तो इन टोटल उसमें कोई खास बदलाव नहीं आने वाला। लेकिन मैं एक बात नहीं समझ पा रहा मनु में, एक और तो हम अपने ही देश में यदि आप इनकम इक्वालिटी की बात करें, इनकम इनइक्वालिटी की बात करें, आप जैसे उत्तर प्रदेश और केरल, या उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश बिहार या तमिलनाडु, आप अगर नॉर्थ और सदर्न स्टेट्स की अगर आप तुलना करें तो बहुत बार देखा गया है कि जो फर्टिलिटी रेट है वो सदर्न स्टेट्स में बेहतर मैनेज हुई नॉर्दर्न स्टेट्स के मुताबिक। अभी कुछ ही समय पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने तो ऐलानिया तौर पर कहा था, चंद्रबाबू नायडू ने भी ये ऐलानिया तौर पे कहा था कि यदि हम चाहते हैं कि हम एक डी ग्रोइंग स्टेट न बने तो हमें ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए। मैं ये समझना चाह रहा हूं कि एक और भागवत जी कह रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू जी कह रहे हैं, स्टालिन जी कह रहे हैं, और दूसरी ओर भारत की जो इकोनॉमिक रियलिटी है, जो आर्थिक विषमताएं हैं, वो तो सब हमारे सामने है।
क्या आपको नहीं लगता कि भारत जैसा देश जिस प्रकार की आर्थिक समस्याएं हमारे सामने है, हम किस बिना पे हम पॉपुलेशन ग्रोथ की आज के समय में बात कर सकते हैं? कैसे संभव है? नहीं, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और मेरे विचार से जो देश दुनिया का जिसके पास 2.4% लैंड एरिया है या 4% वाटर रिजर्व है, उस पे 18% नियर अबाउट दुनिया की पॉपुलेशन रहती है। इसीलिए आप देखेंगे कि समाज के हर फील्ड में, चाहे वो रोजगार का फील्ड हो, शिक्षा का फील्ड हो, स्वास्थ्य का फील्ड हो, हर जगह लाइन लगी मिलेगी आपको, क्योंकि हमारे देश में हर फील्ड में सप्लाई और डिमांड का रेशो मिसमैच्ड है। हमारे यहाँ डिमांड्स बहुत ज्यादा हैं, जिन्हें पूरा करना किसी के लिए भी संभव नहीं है। और जहां तक विकसित भारत बनाने का जो अभियान है, तो आप उठा के देखिए कि कौन कौन से राष्ट्र हमारे दुनिया में वो विकसित राष्ट्र हैं, और उनका रेशो पॉपुलेशन का उनके संसाधनों के हिसाब से कितना है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिका, आप देखिए कि उसकी पॉपुलेशन कितनी है। आप रशिया की देखिए, आप ऑस्ट्रेलिया की देखिए, कनाडा की देखिए, जो बड़े देश हैं, जो 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 एरिया में हमसे बड़े हैं। और इवन देन चाइना, चाइना ने किस तरीके से अच्छे से अपनी सिर्फ पॉपुलेशन कंट्रोल करके, और वो किस तरीके से वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे उभर के आया है। तो ये बहुत जरूरी है। हमें भारत को बड़ी मतलब मेरे लिए ये बड़ी चिंता का विषय है कि इतने गंभीर सब्जेक्ट पे इस देश में चिंता क्यों नहीं होती, सिर्फ पॉलिटिकल डिबेट क्यों होती है। जहां तक आपने साउथ के स्टेट्स की बात करी या नदर्न स्टेट्स की बात करी, ये सारी वोट बैंक पॉलिटिक्स है। वोट्स के हिसाब से आपका डिलिमिटेशन कमीशन बनेगा, तो सीटों का परिसीमन होगा, कहाँ कम हो जाएंगी, कहाँ ज्यादा रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। तो ये सारे उसके फंडे हैं। लेकिन एज ए होल, एज ए कंट्री, और नेक्स्ट जनरेशन के फ्यूचर के लिए अगर वास्तव में किसी को सोचना चाहिए, तो भारत को गंभीरता से, अगर आपको ध्यान हो तो इस बार के बजट में अनाउंस किया था फाइनेंस मिनिस्टर ने कि एक हाई पावर कमेटी स्टडी के लिए बनाई जाएगी फॉर डेमोग्राफिक चेंज एंड पॉपुलेशन चेंजेस को लेके। लेकिन एक साल बीत गया, अभी तक कुछ नहीं हो। पॉपुलेशन कमीशन इस देश में बना हुआ है, जिसे खुद पीएम हेड करते हैं, और उसके मेंबर सारे स्टेट्स के सीएम होते हैं। उसका कुछ अता पता नहीं है। पॉपुलेशन फंड बनाया गया, कुछ अता पता नहीं है। तो हमारे देश को पॉपुलेशन इश्यूज को सीरियसली लेना चाहिए और उसकी तरफ गंभीरता से बढ़ना चाहिए। अंत में आपसे जानना चाहूंगा मैं, मनु, की एक और पॉलिटिकल वोट बैंक की आप बात कर रहे हैं, दूसरी ओर हमने देखा कि एक आइडियोलॉजिकल स्तर पे, एक समाज के स्तर पे मोहन जी बात कर रहे हैं। लेकिन मैं जो समझने की कोशिश कर रहा हूं कि पिछले करीबन 7-8 साल से एक ऐसा माहौल बनाया गया देश में, जहां पर यह कहा गया कि मुस्लिम समुदाय जो है, उसकी पॉपुलेशन का अनुपात हिंदू समाज की पॉपुलेशन के अनुपात से ज्यादा बढ़ रहा है। उसमें इलिटरेसी हो सकता है, लैक ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स हो सकता है, आइडियोलॉजिकल रीजन हो सकते हैं। तो क्या अब हम ये माने कि चाहे वो हिंदू पॉपुलेशन है या मुस्लिम पॉपुलेशन है, ये जो डी ग्रोथ है, मतलब यंगर जनरेशन का ना होना, क्या दोनों समुदाय में उतना ही बड़ी समस्या है? देखिए, अगर आप देखेंगे, हम फर्टिलिटी रेट की बात करें तो पिछले दशक में, अभी तो हमारे पास लेटेस्ट डेटा जो है वो 2011 का सेंसस है। उसके बाद अभी तक सेंसस हुआ नहीं है। ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। तो अभी तक जितने भी हैं, ये सैंपल सर्वे हैं सिर्फ, इनकी हम बात करते हैं। लेकिन जितनी तेज गति से विभिन्न समुदायों का टीएफआर गिरा है, उसमें सबसे तेज गति से मुस्लिम समुदाय में गिरा है टीएफआर। लेकिन फिर भी वो, उनका टीएफआर आज की हिंदू कम्युनिटी या अदर रिलीजियस कम्युनिटीज जो हैं, सिख हैं, पारसी हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, उनके मुकाबले कई गुना बहुत ज्यादा है। तो ये एक और यही रीजन है कि आजादी के समय जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन डिफरेंट कम्युनिटीज था, तो मुस्लिम में 5% इंक्रीज हुआ है पॉपुलेशन में, हिंदू में डिक्रीज हुआ है। तो ये सारी चीजें वोट बैंक पॉलिटिक्स है, और बहुत सारे नेता इन चीजों के बारे में बात करते रहते हैं। मेरा एक मानना है कि हमें
रिलीजन को, जितना भी जो भी नेता वोट बैंक पॉलिटिक्स के कारण रिलीजियस एंगल पे इस इशू को उठाते हैं, उन्हें एक चीज ध्यान में रखना चाहिए कि वो इस इशू की सीरियसनेस को खत्म कर रहे हैं, और इस इशू को जितने गंभीरता से एज ए होल पूरे देश को के लिए सोचना चाहिए, वो उसमें रुकावट पैदा कर रहे हैं। Okay, Manuji, thanks so much. Thanks so much for joining us. Always a pleasure speaking to you. And thank you so much for turning the spotlight exactly what is the crux of the problem. Thank you. Thank you.